नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। यूजीसी एक्ट पर चर्चा के दौरान ये हंगामा हुआ। ब्राह्मणवाद शब्द को लेकर हुआ है ये विवाद। माले विधायक संदीप सौरभ ने इस्तेमाल किया इस शब्द का। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पर आपत्ति जताई। स्पीकर ने प्रोसीडिंग से हटाने का इसे निर्देश भी दे दिया है। तो सदन की कार्यवाही लगातार चल रही है और इन सबके बीच माले से विधायक है संदीप सौरभ, जिन्होंने ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर यह पूरा वाद विवाद देखने को मिला है। 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटा दिया जाए। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटाया जाए। महोदय हमने कहा है, हमने आखिर से कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। बैठिए, हमने आदेश दे दिया है। महोदय हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटाया जाए। ये कोई समस्या है, हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था महोदय। उस समय सत्ता किसकी थी? मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। तो देखिए, ब्राह्मणवाद को लेकर के पूरा विवाद और हंगामा आज भीतर देखने को मिला है। इस खबर पर रुक कर लेते हैं। राजधानी पटना का संवाददाता प्रीतम वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए, ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल माले विधायक संदीप सौरभ की तरफ से हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने भी इस पर आपत्ति जताई और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम ने भी इस पर कहा कि वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रहे हैं और वहां की उन्होंने दुर्दशा बताई है। यूजीसी को लागू करने के दौरान ये पूरे शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिस पर अब ये पूरा हंगामा देखने को मिला है सदन के भीतर। जी, दरअसल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान पहला ही प्रस्ताव माले के जो विधायक हैं पालीगंज से संदीप सौरभ ने यूजीसी बिल को लेकर ये अपील की कि यूजीसी बिल के पक्ष में एक प्रस्ताव बिहार विधानसभा से पारित किया जाए और इसी के दौरान उन्होंने कहा कि कथित ब्राह्मणवादी तत्व जो है वो चाहते हैं कि इसे कैंपस में और विश्वविद्यालयों में लागू ना किया जाए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से केवल विजय कुमार सिन्हा ने ही इस पे ऐतराज जताया। उन्हें ऐतराज ब्राह्मणवादी शब्द पे था। उन्होंने कहा कि मैं खुद भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं और उन्होंने जिस मुजफ्फरपुर के संस्थान से पढ़ाई की थी वहां पे उनकी रैगिंग हुई थी और बाद में जब इस पे आपत्ति की गई, हालांकि आपत्ति के पहले ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इस ब्राह्मणवादी शब्द को हटा दिया। लेकिन जब विजय सिन्हा बोलने के लिए उठे तो पूरा विपक्ष में खासकर आलोक मेहता, भाई वीरेंद्र, प्रोफेसर चंद्रशेखर और पूरे विपक्ष के लोग एक सुर से खड़े हो गए और उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सदियों से, जो लोग हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं, कुछ लोगों ने पूरे हिंदू समाज को सता के रखा था, परेशान करके रखा था और अब इन्हें हिंदू एकता याद आ रही है। तो साफ तौर से एक तरफ जहां विजय सिन्हा डिफेंड कर रहे थे और उसके साथ साथ
मिथिलेश तिवारी और भाजपा के एक और विधायक हैं मुरारी झा, ये लोग डिफेंड कर रहे थे। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरह से इस यूजीसी बिल पे पूरी बात उठी है, हालांकि बाद में ये पूरा मसला ठंडा हो गया और सदन में दूसरे विषयों पे कार्रवाई आरंभ हुई। तो यूजीसी बिल को लेकर एक जिस तरह से ये बिल लाया गया था, तो इस बिल का गठन तो केंद्र सरकार ने ही किया था। केंद्र सरकार ने जो समिति बनाई थी, तो उसी समिति ने जो सिफारिश की थी, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके पालन पे फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन यूजीसी बिल जो है वो कम से कम जिस तरह से भाजपा को एक तबका सपोर्ट करता है, उसके लिए कहीं न कहीं एक तरीके से आपत्ति वाली चीजें थी। और इस पे ऐसा नहीं कि पूरी भाजपा इस विषय पे एकजुट है। भाजपा में भी जो एक दो तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है अंदरूनी तौर से, आपको याद होगा हमने जो भाजपा के विधायक है लखींद्र पासवान, वो विधायक रिकॉर्ड में है, वो उनकी जो बाइट, हमने उनकी बाइट ली थी और लखींद्र पासवान से जब हमने पूछा था कि क्या आप लखींद्र पासवान यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं, तो ये उनका शब्द था, नोट करके रख लीजिए सुष्मिता। उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम यूजीसी विधेयक का लखींद्र पासवान सपोर्ट करते हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया था। तो भाजपा में भी इसको लेकर दो सुर है। खैर, इसके अलावा ये तो यूजीसी बिल की बात हो गई सुष्मिता, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण चर्चा 2 बजे से गृह विभाग पे होनी है। बिहार में जो सम्राट चौधरी जो गृह विभाग के अगवा है, मुख्यमंत्री वो मंत्री है, वो आज 2 से लेके 5 बजे तक जो है इस पे चर्चा होनी है। बाद में इस प्रस्ताव को विधानसभा से पास किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर गृह विभाग की बात होगी, तो जिस तरह से 3 महीने में बिहार में हिंसा, खासकर महिला हिंसा और दूसरी जो घटनाएं घटी है, तो उसको बिल्कुल प्रीतम, ये विषय भी 2 बजे के बाद सदन के भीतर सुनाई देंगे, क्योंकि ये बेहद गर्म विषय रहा है। इस पर चर्चाएं लगातार हो रही है और विपक्ष उस पर आक्रामक भी रहा है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।